स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कई बार क्या होता है कि हम दुखी होते हैं, वो भी मन से। मन का जो दुख होता है ये बहुत ख़राब होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, या कई लोग जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमको जो है भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करेंगे तो जो है हमारे सब बढ़िया होगा। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भगवान की पूजा का अर्थ होता है कि जो भगवान ने किया है, उन्होंने स्पेशली इस धरती पे जन्म लेके और आपको सारे काम करके और बताए हैं कि अगर आप वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से लेते हैं कि बस हमको अगरबत्ती लगानी है उनकी, है ना, कि तो तब जाके वो ऊपर से ऐसे आशीर्वाद देंगे और सब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमको जो भगवान जिस पथ पर चले हैं उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उस पथ को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। तो आज जो है कुछ मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बहुत अच्छी बात बताई गई थी जो कि आपको राम भगवान से सीखने को मिलती है। कि उसमें ऐसा बताया गया था कि राम भगवान जो थे, उनके जीवन में जो जितनी प्रॉब्लम्स आई, शायद हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो उसके आगे 0.01% है, लेकिन उनके जीवन में जो समस्याएं आई थी, लेकिन उनके बावजूद भी जो राम भगवान थे वो हमेशा एक चेहरे पे मुस्कान रखते थे और हर चीज़ को बड़ी इजी वे में। आपने रामायण देखी होगी, उसमें एक लक्ष्मण जी थे, एक राम जी थे। तो लक्ष्मण जी को हर समय क्रोध आ जाता था और राम जी हर समय बिल्कुल शांत रहते थे। जब उन्होंने धनुष तोड़ा था वहाँ पर, है ना, जब सीता माता से जब वहाँ पर वो विवाह समारोह जो चल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने जो धनुष तोड़ा था, बोले सब राजाओं को बुलाया गया था, है ना, और बोले जो इस धनुष को तोड़ेगा उनके साथ में सीता जी का जो वहाँ पे जो स्वयंवर चल रहा था, तो उस समय परशुराम जी आ गए थे, बोले धनुष किसने तोड़ा। तो उस बात को भी अगर आपने रामायण देखी हो तो राम जी ने बड़े प्रेम से सेट कर दिया था कि भैया ऐसा ऐसा है ना। आज के टाइम में क्या होता है कि आदमी कहीं ना कहीं गुस्सा, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें, अवसाद वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक जो है बात जो मैं कल देख रहा था बहुत अच्छी लगी मुझे, सोचा आपके साथ में शेयर करूं। जब राम जी को उनके पिताजी दशरथ जी ने बुलाया, जब कैकेयी माता ने उनसे कहा कि आप जो है भरत को राज दे दो और राम जी को वनवास दे दो, तो जो दशरथ जी बड़े दुखी हुए कि यार क्या मांग लिया, मतलब ये, क्योंकि कैकेयी माता ने बोला था कि कुछ मुझे 2 वरदान उन्होंने मांगे थे और आज समय आ गया है। तो राम जी को बुलाया, बोले अब मैं कैसे बताऊं। दशरथ जी बोले कि कैसे बताऊं मैं ये बात। लेकिन फिर भी राम जी ने कैसे न कैसे करके उनसे पूछी, तो उन्होंने बताया। अब क्या हुआ कि माता कौशल्या के पास में जब वो गए तो माता कौशल्या ने कहा कि बेटा कल तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। तो राम जी ने बोला कि माता क्या आपको कुछ पता नहीं है। बोले कि अब और क्या पता करना बाकी रह गया, अब तो पता है कि कल जो है राज तिलक होने वाला है। बोले माता पिताजी ने जो है धर्म के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं धर्म को देखते हुए। बोले एक बात बताओ कि राम बड़ा या भरत बड़ा है। बोले राम बड़ा है। अच्छा। तो राम जी ने कहा कि पिता देहि मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने, चूँकि मैं राम हूँ, बड़ा हूँ, तो पिता ने इतना अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने मुझे जो है पूरा वन दे दिया क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और भरत को छोटा सा राज जो है यहाँ पर दे दिया क्योंकि वो छोटा है। उस समय उनके चेहरे पे वही मुस्कान थी। अब इस बात से सीखने को ये मिलता है कि अगर ये चीज़ हमारे साथ हो तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन राम जी ने उस बात को भी अपने मन को सही ठहराया कि भाई मुझे इतना बड़ा राज दिया, और भरत चूँकि छोटा था तो उसको छोटा राज दे दिया। अब उस समय राम जी बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, वो खुश थे। और वो खुश किस वजह से थे, उनकी जो दृष्टि थी वो किस प्रकार की थी। उनकी दृष्टि थी
उस चीज़ को लेके पॉजिटिव। अगर चाहते तो वो उस समय गुस्सा भी हो सकते थे और वहाँ पे जो है भाइयों में लड़ाई हो जाती और सब काम धांधू हो जाता। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बड़े अच्छे से टैकल किया और उन्होंने ये बोला कि जो भरत हैं उनको छोटा राज दे दिया और मेरे को इतना बड़ा राज दिया है। तो उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी इस बात को लेके कि ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब कि जैसा हम मन को बनाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। तो सुख और दुख दोनों हमारे मन के ही बनाए हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे के सुख में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है जब कोई दूसरा, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि मान लो मेरे पास कुछ खाने का आया, तो एक तो वो लोग होते हैं जो खुद खाते हैं, खुद ही खा लेते हैं, और एक वो होते हैं जो देखते हैं कि यार ये भी भूखा है, तो उसे खाते हुए देख के उनको बड़ा मन प्रसन्न होता है। और एक वो होते हैं जो खुद भले खा भी लेते हैं तो भी वो सुखी नहीं होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनके दुख इतना ज़्यादा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो ये एक, मैं कल रामायण का एक वो देख रहा था, एक कथा आ रही थी तो मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि आप अपने वाले हैं तो मुझे कुछ भी देखता हूं तो पहले आप लोगों की याद आ जाती है। और एक और उसमें चौपाई थी, वो मैंने लिखी थी कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू, जो मेरा जो भाई है, अब भाई के प्रति आप भाव देखिएगा कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू, जो मेरा भरत जो है मेरे प्राणों से भी प्यारा है, उसको राज मिला है। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तो जो विधान है, विधि विधान जो हम बोलते हैं, तो वो सब तरह से मेरे ही साथ में है कि मेरा जो प्राणों से प्रिय जो भाई है उसे आज इतना बड़ा राज मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुशी और दुख कहीं ना कहीं आपके ही अंदर है। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। जब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुश होते जाएंगे। तो आज से इस चीज़ को अप्लाई करिए कि जो भी चीज़ आपके साथ होती है तो उसका थोड़ा सा नज़रिया चेंज करिए, लोगों के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी हैं। दुख होने का कारण क्या है? बोले मेरे भाई को ये दे दिया और मेरे को नहीं दिया, पिताजी ने भाई को दे दिया, मेरे को नहीं दिया। ये सोचो कि भाई को दे दिया, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुश हूँ। तो जब हम परिस्थितियों को बदलेंगे तो अपने आप कहीं ना कहीं हम सुखी हो जाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने घर वालों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये जनरली कोई बताता नहीं है ना, और ये बताना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, ताकि कई बार क्या होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में वो कहीं ना कहीं खुश होने के लिए ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।